संविधान के बाद अब आरक्षण को लेकर देश में नया सियासी घमासान मचा हुआ है और यही वजह है कि आज देश भर में सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले के खिलाफ भारत बंद का आह्वान किया गया था, जिसे दलित आदिवासी संगठनों के द्वारा बुलाया गया था। हालांकि बंद का असर देश के सिर्फ कुछ ही हिस्सों में नजर आया है। पंजाब में भी बीएसपी ने भारत बंद का समर्थन किया, वहीं वाल्मीकि समाज की तरफ से भी इसका बहिष्कार करते हुए लोगों के बीच लड्डू बांटे गए। क्रीमी लेयर और अनुसूचित जाति के उपवर्गीकरण को लेकर सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ के एक फैसले के खिलाफ आज बंद पूरा भारत किया गया, जिसका असर देश के कुछ राज्यों में अधिक देखने को मिला और कुछ राज्यों में आंशिक तौर पर दिखाई दिया। पंजाब में भी दलित आदिवासी संगठनों के द्वारा बुलाए गए भारत बंद का असर सिर्फ कुछ जिलों में ही देखने को मिला। जालंधर में बहुजन समाज पार्टी सुप्रीम कोर्ट के फैसले का विरोध करते हुए भारत बंद का समर्थन किया। इस दौरान जालंधर में ब्राह्मा मंडी चौक, बूटापिंड चौक और पठानकोट चौक पर प्रदर्शन भी किया गया। इस दौरान कई जगहों पर दुकानों के शटर भी गिरे हुए थे और इलाके में भारी पुलिस बल की तैनाती भी की गई थी। कई जगहों पर महिलाएं भी इस प्रदर्शन में शामिल हुई। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲੱਗ ਗਏ, ਠੀਕ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੇਣ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਨਾ। ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਆ, ਜੇ ਪੜ੍ਹਦਾ ਇੱਕ ਹੱਕ ਮਿਲਿਆ ਤਦੇ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵਧੇ ਹਾਂ ਨਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਹਰ ਗਰੀਬ ਨੂੰ, ਹਰ ਅਮੀਰ ਨੂੰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਸੀਂ ਦੂਸਰੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਕਿਤੇ ਖਿਲਾਫ ਤੋਂ ਆਏ ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੋ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤਾ। पर इस संविधान ਨੂੰ ਵਰਤ ਕੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਹੋਣ। 1 अगस्त 2024 को सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली 7 जजों की संविधान पीठ ने कहा था कि पिछड़े वर्ग में क्रीमी लेयर की तरह अनुसूचित जाति जनजाति के अंदर भी ज्यादा पिछड़े तबके का उपवर्गीकरण किया जा सकता है। आपको बता दें कि पंजाब में सबसे पहले 1975 में कोटे के अंदर कोटा देकर वाल्मीकि और मजहबी सिखों को एससी का विशेष आरक्षण दिया गया था। यही वजह है कि आज जब भारत बंद बुलाया गया तो जालंधर में वाल्मीकि समाज भारत बंद के विरोध में सड़कों पर लड्डू बांटते हुए दिखाई दिए। सुयोग हो गए हैं, पढ़ाई कराने के योग हो गए बच्चों को। जे साडे बच्चे भी पढ़ लिख के कोई अच्छी तलीम सीख लेंगे तो बाकी किसी को इतराज नहीं होना चाहिए। ये जिहड़ा इतराज है चंद बंदियां नूं है, बाकी आधर्मी समाज तो वाल्मीकि समाज एक प्लेटफार्म ते है, एक ते रहेगा। इस देश च हर बंदे नूं अपनी गल रखण दा मौका है ते जे जेड़े समाज ने बंद दी कॉल भी की और साडे ही भरा है, असीं किसी समाज का विरोध नहीं करते, बट असीं कहने भी जेड़ा फैसला होया बहुत वधिया होया और जिन्हां ने अपनी गल रखनी उन्होंने यह तरीका अपनाया। चलो जिन्हों उन्होंने कमी लगती जे कानून च तो वो अपनी गल रख सकते हैं। असीं सिर मत्थे जे असीं धन्नवाद करते हैं, बहुत सदियां बाद किते सुनी गई है साडे समाज की। वहीं गुरदासपुर में भारत बंद का कोई असर देखने को नहीं मिला। दुकानें और बाजार पहले की तरह खुले हुए थे। हालांकि एहतियातन के तौर पर गुरदासपुर में पुलिस बल की भारी तैनाती की गई थी। साथ ही भीड़ भाड़ वाले इलाकों में पुलिस के अधिकारी गश्त करते हुए दिखाई दिए। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के विरोध भीम सैना वालों भारत बंद की काल की गई सी ते इत्थे ते फिलहाल नाम मात्र ही इहदा असर आ। बाकी पुलिस वालों जिहड़े पूरे पुख्ता प्रबंध किए गए संबंधी साडे अफसर समान दे टच दे विच आ, ओह कर रहे ने गल डीसी साहब नूं मैमोरेंडम देण जा रहे ने ते असीं फ्लैग मार्च कर रहे हैं शहर दे विच लोकां दे विच जिहड़ी सुरक्षा की भावना पैदा करने वास्ते असीं फ्लैग मार्च कर रहे हैं। लुधियाना में बसपा नेताओं और कार्यकर्ताओं ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ प्रदर्शन किया। शहर में बंद का आह्वान किया गया था, लेकिन बंद बेअसर रहा। इस दौरान बसपा नेताओं ने डिप्टी कमिश्नर कार्यालय के बाहर तख्तियां लेकर प्रदर्शन किया और संविधान से छेड़छाड़ बंद करो जैसे नारे लगाए। प्रदर्शन में शामिल बीएसपी कार्यकर्ताओं का आरोप है कि मौजूदा सरकार संविधान से छेड़छाड़ कर रही है। लुधियाने तो बहुजन समाज पार्टी वालों समर्थन दे रूप दे विच असीं तुहाडे सामने खड़े हाँ और जो मानयोग सुप्रीम कोर्ट ने डिवीजन बेंच ते जो फैसला किया 1 अगस्त 2024 नूं उन्होंने जाति के आधार ते बहुजन समाज नूं तोड़न की कोशिश की है। बहुजन समाज नूं तोड़न की
ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਆ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਾਨਯੋਗ ਭੈਣ ਕੁਮਾਰੀ ਮਾਇਆਵਤੀ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਜੱਜਸ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੇ ਸਰਚ ਕਰਕੇ ਔਰ ਇਹ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ 7 ਜੱਜਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ, ਫਿਰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਲੇਕਿਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਸੁੱਤੀ ਪਈ ਆ। ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਉਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਔਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਔਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕੋਈ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। सियासत सिर्फ SC, ST, OBC वोट बैंक की है, क्योंकि 2024 के चुनाव नतीजों से पता चला है कि 2019 के मुकाबले 2024 में इंडिया गठबंधन को SC, ST, OBC के वोट ज्यादा मिले हैं। आंकड़े बताते हैं 2019 में जहां एनडीए को 41% SC यानी दलित वोट मिले थे और इंडिया को 25%, इस बार 2024 में एनडीए का आंकड़ा घटकर 36% रह गया है और इंडिया का बढ़कर 32% पहुंच गया है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद 9 अगस्त को जब मोदी सरकार की कैबिनेट बैठक हुई तो यह फैसला किया गया कि सरकार बाबा साहेब अम्बेडकर के बनाए संवैधानिक प्रावधानों के साथ ही है और उसमें क्रीमी लेयर की कोई बात नहीं है। बावजूद इसके कुछ संगठन संविधान खत्म करने वाले जुमले की तर्ज पर आरक्षण खत्म करने की अफवाह को फैला रहे हैं। गुरदासपुर से विशंबर बिट्टू, जालंधर से देवेंद्र कुमार और लुधियाना से विवेक ढल के साथ आज तक ब्यूरो। आरक्षण को लेकर मचे सियासी घमासान के बीच लेटरल एंट्री स्कीम को लेकर आम आदमी पार्टी भी आरक्षण की लड़ाई में कूद चुकी है। पंजाब के वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आरोप लगाया है कि बीजेपी बाबा साहेब अम्बेडकर का लिखा हुआ संविधान और देश की आरक्षण व्यवस्था को खत्म कर देना चाहती है। 24 ਜਿਹੜੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਈ ਆ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਆ ਅਲਾਈਅੰਸ ਨੇ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜੀ ਆ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ संविधान ਨੂੰ खत्म करना चाहती है। भारतीय जनता पार्टी जो संविधान बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने बड़ी लंबी जद्दोजहद दे नाल, बड़े लंबे संघर्ष दे नाल संविधान तैयार कीता सी, जिहदे विच मैं समझदा सदियां तो लड़ताड़े, सदियां तो पछाड़े SC ST वर्ग नाल इंसाफ कीता सीगा। उस संविधान ਨੂੰ खत्म करने का यतन भारतीय जनता पार्टी ने एक पासे कर रही है और दूसरे पासे इंडिया अलायंस आम आदमी पार्टी इस गल का विरोध देश के अंदर किया। केंद्रीय रेल राज्य मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू ने आज राजस्थान से अपना नामांकन भरा है। वहीं सीएम भजनलाल शर्मा, डेप्यूटी सीएम दिया कुमारी और प्रेमचंद बैरवा रवनीत बिट्टू के प्रस्तावक बने। राज्यसभा उपचुनाव के लिए आज नामांकन भरने का आखिरी दिन था और बीजेपी ने रवनीत बिट्टू को राजस्थान से राज्यसभा में भेजने का फैसला किया है। बिट्टू का राजस्थान से राज्यसभा जाना लगभग तय है। हालांकि कांग्रेस इन चुनावों में अपना कोई भी कैंडिडेट नहीं उतार रही है। ऐसे में बिट्टू की निर्विरोध जीत तय मानी जा रही है। नामांकन के बाद बिट्टू ने कहा है कि राजस्थान का ये कर्ज मेरे ऊपर हमेशा रहेगा। मैं राजस्थान और पंजाब की पगड़ी पर कभी कोई दाग नहीं लगने दूंगा। लुधियाना से 2 बार सांसद रह चुके रवनीत बिट्टू लोकसभा चुनाव 2024 के पहले कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए थे और 2024 के लोकसभा चुनावों में कांग्रेस के अमरिंदर राजा वर्डिंग से लगभग 21,000 वोटों से वो हार गए थे। अब आपको बताते हैं कोलकाता रेप कांड का अपडेट, क्योंकि इस घटना ने न सिर्फ कोलकाता, दिल्ली, पंजाब समेत देश भर के डॉक्टर्स को प्रदर्शन करने के लिए मजबूर किया है। इसी बीच कल सीबीआई अपनी स्टेटस रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को सौंपने वाली है। कोलकाता के ट्रेनी डॉक्टर रेप हत्याकांड केस में सीबीआई की जांच का आज 8वां दिन है और पिछले 6 दिन में सीबीआई ने इस केस में 2 लोगों से लगातार पूछताछ की है। एक मुख्य आरोपी संजय रॉय और दूसरा आरजीकर मेडिकल कॉलेज का प्रिंसिपल संदीप घोष। ऐसे में हर कोई यही जानना चाहता है कि सीबीआई की स्टेटस रिपोर्ट में है क्या, सीबीआई की जांच में अब तक क्या सामने आया है और सुप्रीम कोर्ट को वो कल क्या क्या बताने वाली है। देश भर में इस वक्त इंतजार हो रहा है कि कोलकाता के आरजीकर हॉस्पिटल की ट्रेनी डॉक्टर की जिस दरिंदगी के साथ पहले रेप और फिर हत्या कर दी गई, उसको इंसाफ कब और कैसे मिलेगा। इस केस में कोलकाता पुलिस से लेकर आरजीकर मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष भी घेरे में है। पहले इस केस में कलकत्ता हाईकोर्ट के कहने पर
सीबीआई की एंट्री हुई और अब सुप्रीम कोर्ट भी इस केस में दखल दे चुका है। और अब सब कुछ सीबीआई पर है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई से अभी तक की गई जांच की स्टेटस रिपोर्ट मांगी है। सीबीआई को अब तक केस की जांच में क्या क्या मिला, सीबीआई अभी तक की जांच में किस नतीजे पर पहुंची है, पिछले 8 दिनों में सीबीआई ने किस किस एंगल से जांच की है, अभी तक सीबीआई ने ट्रेनी डॉक्टर केस में कितने बयान दर्ज किए हैं, अभी तक की पूछताछ में आरोपी ने सीबीआई के सामने क्या क्या उगला है। बंगाल पुलिस, बंगाल का सरकार को सुप्रीम कोर्ट भरोसा नहीं करते हैं, इसलिए पुलिस को एक ही रिक्वेस्ट है कि पुलिस को जो भी जितना एविडेंस है उसको सीबीआई के हाथ में देना चाहिए। लेकिन पुलिस उल्टा कर रहा है, जितना जो एविडेंस जहाँ पे है उसको तोड़फोड़ कर रहा है, उसको रेनोवेशन चल रहा है, ये सब मिटाने का कोशिश चल रहा है। अब देखिए ममता बनर्जी एसआईटी गठन किया और सीबीआई सुप्रीम कोर्ट से पहले उन्होंने एसआईटी गठन करके संदीप घोष का पुराना मामले को लेके आया और उनका कोशिश है कि संदीप घोष को सीबीआई गिरफ्तारी ना करे। और सीबीआई अपनी 8 दिनों की विस्तृत रिपोर्ट गुरुवार यानी 22 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट के सामने पेश करेगी। लेकिन उससे पहले ही ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस ने सीबीआई पर सवाल दाग दिए। टीएमसी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा है, 8 दिन यानी 165 घंटे से ज्यादा हो गए सीबीआई को केस अपने हाथ में लिए हुए और कोई प्रोग्रेस नहीं। आरजीकर केस में पीड़िता को न्याय दिलाने में कितना वक्त लगेगा। ये सबको पता है कि ट्रेनी डॉक्टर रेप और हत्याकांड में सियासत जमकर हो रही है। ममता बनर्जी और बीजेपी दोनों आमने सामने हैं। लेकिन सियासत एक तरफ है और सीबीआई एक तरफ। वो अपनी जांच कर रही है और अपनी स्टेटस रिपोर्ट तैयार कर रही है और इसके लिए कोलकाता में मौजूद सीबीआई की एक टीम एडिशनल डिटेक्टर और डीएसपी के नेतृत्व में इस रिपोर्ट को तैयार करने में जुटे हैं, जिसे रात तक पूरा कर सुबह सुप्रीम कोर्ट के सामने पेश करने की कोशिश की जा रही है। अभी तक क्या क्या हुआ? सीबीआई ने पिछले 8 दिन में डॉक्टर मर्डर रेप केस में 2 लोगों से लगातार पूछताछ की है। पहला मुख्य आरोपी संजय रॉय, दूसरा पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष। सीबीआई ने अस्पताल में जाकर सभी फॉरेंसिक जांच की और सबूत इकट्ठा करने की कोशिश की। सीबीआई के साथ सीएफएल टीम के 5 डॉक्टर्स ने संजय रॉय का साइकोलॉजिकल टेस्ट किया, यानी उसकी मानसिक स्थिति जानने की कोशिश की, जिसकी एक विस्तृत रिपोर्ट तैयार की गई। यह टेस्ट इसलिए करवाया गया ताकि जांच एजेंसी ये सुनिश्चित कर सके कि क्या आरोपी संजय राय के बयानों पर विश्वास किया जा सकता है। सीबीआई ने इस एंगल पर भी जांच की है कि क्या रेप और हत्याकांड में अकेले आरोपी संजय रॉय शामिल था या एक से ज्यादा आरोपी है। पिछले 7 दिन में सीबीआई ने अस्पताल यानी क्राइम सीन पर कई बार विजिट किया और एक्सपर्ट्स के साथ सैंपल इकट्ठा की। साथ ही स्पॉट की मैपिंग भी की गई। अस्पताल की सीसीटीवी फुटेज, जिसमें वारदात से पहले और बाद में आरोपी संजय रॉय की मूवमेंट देखी गई। सूत्रों की माने तो इसी के आधार पर रिपोर्ट तैयार की जा रही है। क्राइम सीन पर बहुत सारे फुटप्रिंट्स मिले हैं, क्योंकि हत्या के बाद क्राइम सीन को सुरक्षित नहीं रखा गया। इसके अलावा आसपास रेनोवेशन हुआ, जिस वजह से काफी एविडेंस डिस्ट्रॉय होने का शक है। पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष को लेकर सीबीआई 2 एंगल पर जांच कर रही है। अब आपको बताते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के सामने सीबीआई अपनी स्टेटस रिपोर्ट में क्या क्या बता सकती है। कितने किरदारों के बयान दर्ज हुए, आरोपी संजय रॉय ने पूछताछ में क्या क्या कबूल किया, फॉरेंसिक रिपोर्ट में क्या क्या मिला, आरोपी के बयान और रिक्रिएशन को कोलैबोरेट कर क्या निष्कर्ष निकला। वारदात में संजय रॉय अकेले ही शामिल था या एक से ज्यादा लोग शामिल थे। पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष का जांच में क्या रोल है, कोलकाता पुलिस की जांच में कहां-कहां खामी रही, कितने किरदारों की भूमिका संदिग्ध और क्यों, जैसे कि एएसआई अरूप दत्ता समेत कई किरदार हैं। सुप्रीम कोर्ट में सीबीआई ये भी बता सकती है कि अभी तक उसकी जांच में क्या क्या निकला है। और अब आपको दिखाते हैं कि सीबीआई की जांच में अभी तक क्या क्या सामने आया है। ट्रेनी डॉक्टर की आरोपी संजय रॉय ने रेप के बाद हत्या की। हॉस्पिटल के सीसीटीवी फुटेज और फॉरेंसिक रिपोर्ट में संजय रॉय की वारदात में शामिल होने के सबूत मिले। वारदात के बाद आरजीकर अस्पताल के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष की भूमिका संदिग्ध है। मौका वारदात यानी क्राइम सीन को सुरक्षित नहीं रखा गया। एफआईआर दर्ज करने में देरी हुई। परिवार को जानबूझकर गलत जानकारी दी गई। कोलकाता पुलिस की जांच के तरीके पर सवाल उठता है। अस्पताल में कई अनियमितताओं का पता चला है।
आरजीकर अस्पताल को लेकर की गई शिकायतों को पूर्व प्रिंसिपल ने नजरअंदाज किया। पीड़िता के परिवार को यकीन है कि जिस तरह से उनकी बिटिया के साथ देश खड़ा है, उन्हें इंसाफ जरूर मिलेगा। कोलकाता से अनुपम मिश्र के साथ आज तक ब्यूरो। खेती के सीजन में पावर कट से परेशान बठिंडा के किसानों ने सिंचाई के लिए नया तरीका अख्तियार किया है, जिसके चलते न सिर्फ किसानों का समय बच रहा है बल्कि सिंचाई के पैसे भी बच रहे हैं और बिजली आने का इंतजार। अपने ਜਿਹੜੇ ਬਿਜਲੀ ਵਾਲੇ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਬੰਦ ਕਰ ਰੱਖਿਆ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਤਾਂ ਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਸੋਲਰ ਵਾਲਾ ਫਿਰ ਇਹ ਤੇ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਵੀ ਆਉਂਦੀਆਂ ਆ ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਲਵਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਉਦੋਂ ਭਰੋ, ਪੈਸੇ ਤੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਖਰਚਾ ਹੈਗਾ ਜੀ 1.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰੀ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਲੱਖ ਸਵਾ ਲੱਖ ਚ, 5 ਦੀ 7.5 ਦੀ ਡੋਰ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਹੈਗੀ ਦੂਜੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਉਹ 2.5 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਲੱਗਦਾ ਜੀ। ਪਤਾ 5 ਦੀ ਲਵਾਉਣੀ ਆਪਾਂ 2 ਲੱਖ ਲੱਗੂਗਾ, ਇਹ ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਲੱਗੂਗਾ ਜੀ 5 ਦੀ ਤੇ, ਇਹਨਾਂ ਫਰਕ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਆਇਆ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਦੂਜੀ ਆ ਕੋਈ ਹਨੇਰੀ ਆ ਗਈ, ਮੀਂਹ ਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਲਾਈਟ ਦੀ ਦਿੱਕਤ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, 2-2 3-3 ਫਾਲਟ ਪੈ ਗਿਆ, ਚੱਲਦਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਜੇ ਸੂਰਜ ਆ ਗਏ ਜਿਹਨੂੰ ਤਾਂ ਚੱਲੀ ਪੈਣਾ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਸਾਨ ਇਹਦੇ ਬਾਅਦ ਹੋ ਰਹੇ? ਹਾਂ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਸਾਨ ਇੱਧਰ ਹੈ ਜੀ ਹੁਣ, क्योंकि जो लोड पे जो मर्जी कनेक्शन लो। बठिंडा में कुछ किसानों ने सरकारी योजनाओं का लाभ लेकर इन सोलर प्लांटों को अपने खेतों में लगवाया है, तो कुछ किसान प्राइवेट कंपनियों के सोलर प्लांट का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसे लगवाने के लिए उन्हें 1.5 लाख रुपए तक खर्च करने पड़ रहे हैं। ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਮੋਟਰਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀਆਂ ਜੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਾਕੀ ਸਿਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਾਈ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਸਬਸਿਡੀ ਤਾਂ ਨਿਕਲੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਲੱਗੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਜੀ ਹੁਣ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵੀ ਲਵਾਈ ਜਾਂਦੇ, ਜੇ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਦੁਬਾਰੇ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ 150 ਹੋਰ ਵੀ ਲੱਗ ਜੂ। ਬਿਜਲੀ ਤੇ ਸੋਲਰ ਦੀ ਫਰਕ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਲਾਈਟ ਤੇ ਆ ਮਤਲਬ ਵੀ 4 ਜਾਂ 5 ਘੰਟੇ ਲਾਈਟ ਆਉਂਦੀ, ਬਾਕੀ ਸਿਰੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਪੱਠੇ ਰੱਥਿਆਂ ਵੇਲੇ, ਗਰਮੀ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਕਣਕ ਪੱਕ ਜਾਂਦੀ, ਜਦੋਂ ਪੱਕ ਜਾਂਦਾ ਬਿਜਲੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜੀ। ਸੋਲਰ ਦਾ ਨੀਰਾ ਦਾ ਕਰਾ ਲਾਉਣਾ ਉਹਦੀ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਖਰਚਾ ਜੀ ਲਵਾਉਣ ਵੇਲੇ ਅਜੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਬਸਿਡੀ ਅਜੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਖਰਚਾ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਦਾ 2 ਲੱਖ ਦਾ ਵਿਆਜ ਵੀ ਪਈ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। पहले किसानों को सिंचाई करने के लिए बिजली आने का इंतजार करना पड़ता था, पर सौर ऊर्जा की मदद से सिंचाई की समस्या दिन ब दिन कम हो रही है। बठिंडा से कुणाल बंसल के साथ आज तक ब्यूरो। और इसी के साथ आज तक पंजाब में आज के लिए बस इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम बड़ी और अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।